से आवासीय छात्रावास में बाउंड्री वॉल तक नहीं है। ऐसे में इन बच्चियों की सुरक्षा का जिम्मेदार कौन होगा और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? चुनाव पे वोट नहीं देंगे, इसलिए यहाँ ना किसी को जिसको चुनाव लड़ना है उसको इस बाउंड्री से मतलब है, ना यहाँ जो विधायक बन रहे हैं या जो भी प्रतिनिधि बन रहे हैं उसको कोई मतलब नहीं, क्योंकि बच्चे वोट नहीं देंगे। बच्चों से बात हुई, बच्चों का कहना है कि आप 5 बजे आती हैं और 6 बजे चली जाती हैं। 5 बजे मैं 3 बजे के बाद आ जाती हूँ यहाँ पर। 3 बजे के बाद कभी भी आ जाती हैं? हाँ, और दिन में भी जैसे सुबह में कुछ काम रहा, कुछ स्कूल का या कुछ इसका, तो उसमें तो आपको नहीं लगता कि आपके एब्सेंस में अगर यहाँ कोई अनहोनी हो जाए तो उसका जिम्मेदारी किसी को कौन? कब झाड़ू लगाते हैं आप लोग? स्कूल से आते हैं उसके बाद झाड़ू लगाते हैं। अच्छा, और बड़े जो खाए थे ना उसको डाले थे डस्टबिन में। अच्छा, जो खाना खाए थे डस्टबिन में डाल रहे थे उसको? जी। ठीक है। और बच्चे लोग झाड़ू लगाते हैं कि कोई आता है झाड़ू लगाने, साफ सफाई करने यहाँ पे? नहीं, हम ही लोग लगाते हैं। उनसे ना अपील करता हूँ, जो नए नए नेता यहाँ पास ब्रांड के जैसा उछल रहे हैं, ब्रांड के जैसा, उनसे अपील करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि बाउंड्री को बना दे। सबसे पहला वोट मैं उनको दे। नमस्कार, मैं राहुल शुक्ला IRN 24 की इस विशेष खबर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम उपस्थित हैं गंगापुर, अंबिकापुर में गंगापुर स्थित नई दिशा घुमंतु एवं कामगार बच्चों हेतु एक आवासीय यहां पर छात्रावास शासकीय बनाया गया है, वहां पर आए हुए हैं। और यहां पर ये देखने को मिल रहा है कि ये जो आवासीय छात्रावास है ये कहीं न कहीं बदहाली का शिकार है। जी हाँ, इसे बनाकर इसे भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। मुझे लगता है कि यहाँ पर ना कोई अधिकारी और ना ही कोई नेता, मंत्री और विधायक पहुँचते हैं जो कि इन बच्चों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। हम जब इस आवासीय छात्रावास में जब हम प्रवेश कर रहे थे, हम सबसे पहले हमने ये देखा कि यहाँ पर बाउंड्री वॉल तक नहीं है। जहाँ पर 14 वर्ष तक की जो बच्चियाँ रह रही हैं, ऐसे आवासीय छात्रावास में बाउंड्री वॉल तक नहीं है। ऐसे में इन बच्चियों की सुरक्षा का जिम्मेदार कौन होगा और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये सोचने वाली बात है। उसके अलावा तमाम हमारे पास हमने यहाँ पर पाई ऐसी चीजें कि जो कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि वो बच्चों के स्वास्थ्य उससे खराब होगा। पीछे नालियां बजा रही हैं, गंदगी पड़ी हुई है। जहां पर एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता अभियान का नारा लेकर देश में एक चेहरा चमका चुके हैं, वहीं पर स्वच्छ शहर अंबिकापुर के एक छात्रावास जैसे जगह पर भी स्वच्छता का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज यहाँ पर कुछ समाज सेवी भी उपस्थित हैं जो यहाँ पर अपनी एक आवाज उठाने आए हैं कि इन बच्चियों की सुरक्षा के लिए कम से कम यहाँ एक बाउंड्री वॉल होना चाहिए। हम जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर हम अधीक्षिका जी से बात करना चाहते थे, पर अधीक्षिका जी यहाँ से नदारद मिली। बच्चों से जब हमने बात करने की कोशिश की, जानकारी मिली कि वो तो शाम को 5 बजे आती हैं और 6 बजे चली जाती हैं। तो ऐसे में बच्चों की सुरक्षा भगवान भरोसे है, बच्चों का स्वास्थ्य भगवान भरोसे है। अगर बच्चों को ऐसे ही घूमना था, ऐसे ही रहना था, तो फिर वो सड़कों पर भी रह सकते थे। हम बात करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर समाज से भी, उनसे कि उनकी आज यहाँ पर क्या मांग है और किस लिए वो यहाँ पर आए हैं। कुछ ये अपने हाथों में कुछ पर्चे भी रखे हुए हैं, हम कैमरामैन से कहेंगे वो दिखाएं। छोटी बच्चियों की सुरक्षा बहाल करो, जिला प्रशासन होश में आओ, इन बच्चों को बाउंड्री वॉल दो। गंगापुर घुमंतु छात्रावास का बाउंड्री वॉल कराना होगा। घुमंतु छात्रावास में रहने वाले बच्चियों को खेलने की सुविधा देनी होगी। हम बात करना शुरू करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह की बदहाली आज ये छात्रावास यहाँ पर झेल रहा है। हमारे साथ में समाज सेवी सुरेश बुनकर जी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज वो किन मामलों को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। जी सुरेश जी। जिला प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, जिला प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, भूपेश सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। आज हम गंगापुर स्थित नई दिशा घुमंतु आवासीय छात्रावास में रह रहे बच्चों का हाल जानने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पर सरकार ने इन बच्चों के रहने की सुविधा के लिए छात्रावास का निर्माण तो कर दिया, किंतु खुली मैदानों में इसको छोड़ दिया। सरगुजा संभाग में कई ऑफिसें हैं, चारों तरफ से उनका बाउंड्री वॉल बना हुआ है। ये बेचारे गरीब परिवार, घुमंतु परिवार के बच्चे यहाँ पे अनाथ बच्चे रहते हैं, इसलिए जानबूझकर यहाँ इस छात्रावास को बाउंड्री वॉल नहीं कराया गया।
सरकार से हम निवेदन करते हैं कि तत्काल गंगापुर स्थित आवासीय छात्रावास का जो मैदान है इसको चारों तरफ से बाउंड्री वॉल कर दी जाए, अन्यथा यहाँ के बच्चों के साथ कोई भी अनहोनी घटना घट सकती है, जिसके लिए कौन जवाबदार होगा। कलेक्टर जी, सरगुजा, जैसा हम देख रहे हैं कि ये जो छात्रावास है इसके बहुत ही पास में जो है शराब की दुकान भी है, और चूंकि यहाँ पर खुला मैदान है, शाम के समय अंधेरा हो जाता होगा, बाउंड्री वॉल भी नहीं है, ऐसे में बच्चों की सुरक्षा किसके हाथ में है, क्या लगता है आपको? बच्चों की सुरक्षा भगवान भरोसे चल रहा है। यहाँ पर लोग वोट मांगने तो आ जाते हैं, सरकारें यहाँ हैं, लेकिन मरी हुई सरकार है, बहरी सरकार है। हमने मांग की थी 18/10/2022 को, हमने इसके लिए जिला प्रशासन को अपना लिखित में आवेदन पत्र देकर मांग किया था कि जहाँ पर घुमंतु आवासीय छात्रावास है, ये खुली मैदानों में है, भगवान भरोसे चल रहा है, इसको तत्काल बाउंड्री वॉल कर बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए कर दी जाए, लेकिन जिला प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। ये बाउंड्री वॉल कराने के लिए जो राशि राज्य सरकार ने दिया था, ये भ्रष्टाचारियों का भेंट चढ़ गया। इन बच्चों के लिए कहीं कोई सुरक्षा इंतजाम की व्यवस्था नहीं है। हम मांग करते हैं छत्तीसगढ़ शासन से कि इस हॉस्टल को तत्काल बाउंड्री वॉल करके बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कर दिया जाए, अन्यथा आने वाली समय में हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे और जिला प्रशासन को हम घेरने के लिए मजबूर होंगे। हमारे साथ कुछ और समाजसेवी हैं जो यहाँ पर उपस्थित हैं, हम उनसे बात करेंगे कि क्योंकि अब जो है चुनावी समय आ रहा है, अगला जो साल है वो चुनावी साल होगा छत्तीसगढ़ के लिए। तमाम राजनीतिक पार्टियां, तमाम नेता अब जो है अपने बिल से निकलकर सामने आ चुके हैं। जो कभी साल भर नहीं दिखा करते थे, अब वो घर घर घूमना, तमाम वीडियोस में आना, तमाम जगहों पर जाना शुरू कर चुके हैं। ऐसे हाल में भी यहाँ पर अव्यवस्था हो पाना, इसको आप किस तरह देखते हैं अंकुर जी? आपने जो बात बोली कि न कुछ लोग चुनावी को देखते हुए सामने आ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि बच्चे चुनाव पे वोट नहीं देंगे, इसलिए यहाँ ना किसी को जिसको चुनाव लड़ना है उसको इस बाउंड्री से मतलब है, ना यहाँ जो विधायक बन रहे हैं या जो भी प्रतिनिधि बन रहे हैं उसको कोई मतलब नहीं, क्योंकि बच्चे वोट नहीं देंगे तो इनको लिए लड़ने क्यों आएंगे। हमारी बात बता दें तो हम समाज सेवी हैं। आज शुरुआत से जब भी कहीं भी कोई समस्या आती है हम उसके लिए आंदोलन करते हैं और लोगों के साथ बैठ के धरना करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं और उनके साथ हम उनके लिए प्रयास करते हैं कि उनका काम हो जाए। हमारा यही प्रयास रहता है। कुछ नए लोगों को मैं देख रहा हूं, अभी जब चुनाव आने वाला है, आज से 2 साल पहले की बात बता दूं तो जब शराब भट्टी में हम लोग महिलाओं के साथ आंदोलन कर रहे थे, जब एक डॉक्टर ने पोस्टमार्टम के नाम पे पैसा खाया था, सभी न्यूज़ों में चला था, वो सब नेताओं को तो मैं देखा ही नहीं। आज नया फेसबुक में देखता हूं कि फोटो डालते हैं कि आज मैं उस मरीज से मिल गया। मैं आपको बताता हूं, अस्पताल में रोज 4 मरीजों का इलाज करवाता हूं, लेकिन मैं फेसबुक और मोबाइल में नहीं डालता हूं, क्योंकि मेरे को रोज 100 फोन आते हैं कि भैया मेरा को बिस्तर नहीं मिल रहा है, भैया मेरा ये टेस्ट नहीं हो रहा है। तो मेरे पास एक काम धाम नहीं है कि मरीजों का जाके फोटो खिंचवा के वायरल करके अपना राजनीतिक चमकाऊं, क्योंकि मैं राजनेता तो हूं नहीं। तो कुछ लोगों को कंटिन्यू देख रहा हूं कि फेसबुक में जाएंगे मरीज, आज हमने इस मरीज को देखा, क्या कर लिए भैया आप मरीज के लिए? देख लिए तो क्या उनके लिए दे दिए आप? क्योंकि मरीज को भी नहीं पता रहता है कि मेरा फोटो खींच के वायरल कर रहा है, क्योंकि गांव के लोग फेसबुक नहीं चलाते हैं। तो ये स्थिति आज के राजनीति का शहर में हो चुका है। और बात हुई इन बच्चों की, तो मैं आपको बता दे रहा हूं, ऐसा यहाँ कोई बड़ा राजनीतिक नेता जी लोग नहीं होंगे जो यहाँ अपने बच्चों का या अपना बर्थडे मना के फेसबुक में डाल के कि हमने गरीब बच्चों के साथ बर्थडे मनाया और कमेंट का बौछार नहीं बटोरे होंगे। लेकिन किन्हीं को बाउंड्री नहीं दिखा, क्योंकि किसी को कोई मतलब नहीं है। मैं कंटिन्यू यहाँ 7 साल से, मेरे को लगता है जब से खुला उसके बाद से शुरुआत यहाँ से आता हूँ। मेरे को बड़ा दुख होता है कि बच्चे जब बाहर में देखता हूँ कि खेल नहीं पाते हैं। आप छत में दिखाइए कि छत में सब बच्चे हैं, अंदर सब बच्चे हैं, लेकिन इनके लिए बाउंड्री नहीं है खेलने का। कराटा चलता था कोरोना के पहले, निःशुल्क एक लड़का सिखाता था, वो तक बंद हो गया है। मतलब गरीब बच्चे तो इनका कोई नहीं है, बस नाम के लिए दिखा रहा है कि गरीब बच्चों के लिए सब कुछ है। तो कहाँ कुछ है? आप देख लीजिए, बच्चों के लिए खेलने के लिए एक बाउंड्री नहीं बन पा रहा है। कितनी शर्म की बात है। बीजेपी जब सरकार में थी,
मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ मंत्री तक आए हुए हैं, मेरे को जो जानकारी है तो उनको भी दिखा होगा। अभी जब क्वारंटाइन आया था तो यहाँ सब अधिकारी आए होंगे, इसको क्वारंटाइन बनाया गया था, क्या उनको नहीं दिख रहा है? सब दिख रहा है, लेकिन बाउंड्री नहीं बनना है क्योंकि उनके बच्चे नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है और बाउंड्री बनेगा भी नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ बाउंड्री बनेगा भी नहीं, शायद हमको इसके लिए बहुत कुछ और करना पड़ेगा, तब शायद जाके बन जाए तो बन जाए। हम देख पा रहे हैं कि ये जो पूरा जो बिल्डिंग है, जो पूरा भवन है, अंदर पुताई वगैरह अंदर तो हम जा नहीं सकते क्योंकि बच्चियां वहां पर रहती हैं, पर कहीं ना कहीं हम दूर से ही देख पा रहे हैं कि पपड़ियां पड़ी हुई हैं दीवारों पर, पेंट उखड़ा पड़ा हुआ है। हम आप और दिखाना चाहेंगे खिड़कियां तक टूटी हुई हैं। बहुत सही बात बोली, खिड़की तक टूटी हुई। तो बच्चियां रह रही हैं यहाँ पर 14 वर्ष तक की, और यहाँ पर जो है खिड़कियां में कांच तक भी नहीं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? यहाँ से ज्यादा दूर में दारू भट्टी नहीं है और हमेशा वहाँ की महिलाएं बोलती हैं, न्यूज में भी आता है कि शराब पीने के बाद आदमियों के द्वारा छेड़ा जाता है। आप यहाँ समझिए कि 10 साल तक की बच्ची हैं, एक ग्राउंड को देख के शराबी जरूर यहाँ शराब पीते होंगे, तो बच्ची फिर सेफ है क्या? नहीं है। खिड़की तक टूटा है, तब तो कोई खिड़की से कांच भी फेंकेगा, खिड़की से कोई घुसने का भी प्रयास करेगा। तो मैं बता रहा हूँ ना, सब अंधे हो चुके हैं, किसी को कोई मतलब नहीं, किसी को कुछ नहीं दिख रहा है। आज न्यूज चलेगा, उनको पता है कल थोड़ा सा न्यूज उछलेगा, लोग सामाजिक कार्यकर्ता सामने आए हैं, उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है, किसी को कोई मतलब नहीं होता है। ये बाउंड्री नहीं बनेगा, मैं जान रहा हूं, लेकिन हम इसके लिए प्रयास करेंगे क्योंकि देखिए हम सरकार में नहीं है, ना हम राजनीतिक करते हैं, ना हमको चुनाव लड़ना भी नहीं है, ना हमको चुनाव लड़वाना भी नहीं है। मैं तो उनसे ना अपील करता हूं जो नए नए नेता यहाँ पास ब्रांड के जैसा उछल रहे हैं, ब्रांड के जैसा, उनसे अपील करता हूं और निवेदन करता हूं कि बाउंड्री को बना दे। सबसे पहला वोट मैं उनको दे दूंगा, पहला वोट मेरा रहेगा। उन नया नेताओं के लिए मेरे से अपील है। चलिए आपको दिखाते हैं कि आज ये बिल्डिंग की हालत कैसी है। चूंकि अधीक्षिका जी तो यहाँ पर उपस्थित है नहीं, तो जो हमको बिल्डिंग मुआयना करा सके, पर हम आपको बाहर से दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर दिखाएं किस तरीके से पूरी खिड़कियां जो हैं वो टूटी हुई हैं। इनमें कहीं पर भी कांच नहीं है, कहीं पर भी कांच आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। बच्चियों की सुरक्षा की दृष्टि से इनमें कांच लगा होना चाहिए। उसके बाद आपको ये भी दिखाएं कि बच्चियों को पानी के लिए, जहां पर यहाँ बाउंड्री वॉल भी नहीं है, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चीज है, पानी के लिए इन बच्चियों को बाहर आना पड़ता है। आप यहाँ पर देखेंगे बच्चियां यहाँ पर टिफिन वगैरह धो के गई हैं, पूरा यहाँ भी अनाज अभी पड़ा हुआ है। साथ में आप पीछे आए और देखें, इसके जस्ट पीछे से एक नाली गई है जिसका कोई सीमेंटीकरण नहीं हुआ है। पीछे नाली बजबजा रही है, पीछे नाली जो है बजबजा रही है। कितनी दुर्गंध है कि हम यहाँ पर खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में ये बच्चियां यहाँ पर कैसे रह रही होंगी, ये बहुत सोचने वाली बात है। कि मूलभूत सुविधाएं आपको और भी हम दिखाएंगे कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे ये हॉस्टल किस तरीके से जूझ रहा है। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो दिखाएं। ये पीछे आप देख पा रहे होंगे जो यहाँ पर टंकी है, सेप्टिक टैंक, उसका ढक्कन भी यहाँ पर टूटा हुआ है। बच्चियां यहाँ पर किस तरीके से, अब आपको मैं दिखाना चाहूँगा। तो पूरी बिल्डिंग जो है वो जर्जर पड़ी हुई है। सिर्फ नाम के लिए आवासीय छात्रावास इस तरीके से है, और कहीं पर भी पूरे बिल्डिंग के चारों तरफ कहीं पर भी खिड़की में कांच नहीं है। पूरी व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। बाउंड्री वॉल तो बहुत दूर की बात है, जब बेसिक जो सुख सुविधाएं हैं, यहाँ के जो गूंगे बहरे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वे पता नहीं कौन सी नींद में सोए हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे नाली का ढक्कन यहाँ पर खुला हुआ है। छोटी बच्चियाँ रहती हैं, कभी भी ऐसा हो सकता है कि वे इसमें गिर पड़ें और एक बड़ा हादसा हो जाए, पर किसी भी अधिकारी को इसकी कोई खोज खबर नहीं है। इसको जो है प्रशासन को ढकवाना चाहिए था। उसके अलावा हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर कई बोतलें भी फेंकी गई हैं। कभी भी किसी को कांच यहाँ पर चुभ सकता है। तो कुल मिला के ये है कि पूरी की पूरी जो ये बिल्डिंग है, पूरी जो बिल्डिंग है वो कहीं न कहीं आप देख पा रहे हैं किस तरह जीर्ण शीर्ण कंडीशन में पड़ी हुई है। कहीं किसी खिड़की में कांच नहीं लगे हुए हैं। बच्चियों की सुरक्षा भी दांव पर है, जैसा कि लोग बोल रहे हैं कि जो सुरक्षा है वो भगवान भरोसे है। तो बिल्कुल सुरक्षा भगवान भरोसे ही है। हम आपको दिखाएंगे कि सामने बाउंड्री वॉल भी नहीं है, दूर दूर तक कोई
ऐसा सुरक्षा कोई साधन नहीं है जहां पर कोई सुरक्षित तरीके से बच्चियां खेल सकें, क्योंकि यहाँ छोटी बच्चियां रहती हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष की उम्र की, तो ना ही उनके पास खेलने कोई साधन है। यहाँ पर प्लेग्राउंड जैसी भी कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही कोई खेल के सामान भी हम आप बाहर देख पा रहे हैं कि बाहर में कोई खेल के सामान मौजूद हो। खिड़कियों में जालियां लगी थी, जालियां भी टूट चुकी हैं। ऐसे में ये बच्चे किस तरीके से अपना जीवन बसर कर रहे हैं, ये बहुत सोचने वाली बात है। यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, क्योंकि ये जो है जिला शिक्षा अधिकारी संजय गुहे के अंतर्गत आता है, ये यहाँ के कलेक्टर कुंदन कुमार जी के अंतर्गत आता है। यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो नेतागण हैं, यहाँ के जो सांसद हैं, उन सभी लोगों को आज अंबिकापुर में आकर देखना चाहिए कि शहर के एक अच्छे जगह पर स्थित होकर भी अगर ये पूरा जो छात्रावास है ये इस तरह से बदहाल पड़ा हुआ है, तो ग्रामीण इलाकों में किस तरह के विकास की गंगा बह रही होगी, ये आप और हम भली भांति समझ सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि ये हॉस्टल अच्छा हो जाए, इसकी जो मरम्मत होनी चाहिए वो हो जाए, यहाँ बच्चियों को सुख सुविधाएं मिलना शुरू हो जाए, बाउंड्री वॉल हो जाए, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि ये आवाज उन लोगों तक पहुंच पाए जिन्हें कार्रवाई करनी है। क्योंकि अब 1 साल में चुनाव आने वाला है, अगर इस वक्त भी ये भवन नहीं बन पाएगा, इस वक्त भी इसका जो जीर्ण कंडीशन वो ठीक नहीं हो पाएगी, अभी भी बाउंड्री वॉल नहीं बन पाएगा, तो फिर कभी नहीं बन पाएगा। अब ये जिम्मा आपका और हमारा है, हमें एक साथ मिलकर लड़ाई लड़नी है ताकि इन बच्चियों को जो इनका अधिकार है, जो इनको चीजें मिलनी चाहिए, वो सही तरीके से मिल सके। इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज। बस बताइए, आपका नाम क्या बेटा? अदिति न्यूज। अच्छा, अभी आप झाड़ू लगा रहे थे यहाँ पे? अच्छा, कब कब झाड़ू लगाते हैं आप लोग? स्कूल से आते हैं उसके बाद झाड़ू लगाते हैं। अच्छा, और बड़े जो खाए थे ना उसको डाले थे डस्टबिन में। अच्छा, जो खाना खाए थे डस्टबिन में डाल रहे थे उसको? जी। ठीक है। और बच्चे लोग झाड़ू लगाते हैं कि कोई आता है झाड़ू लगाने, साफ सफाई करने यहाँ पे? नहीं, हम ही लोग लगाते हैं। आप ही लोग साफ सफाई करते हैं? कोई साफ सफाई करने वाला नहीं है यहाँ पे? है। अच्छा, तो वो लोग नहीं करते हैं, आप ही लोग करते हैं? नहीं करते हैं। अच्छा, ठीक है। और ये जो मैडम है आपकी, अधीक्षिका मैडम जो हैं, वो कितने बजे आती हैं? 2 बजे। 2 बजे आती हैं। और जाती कितने बजे हैं? रोज 2 बजे आ जाती हैं कि लेट आती है? लड़की बता रही थी कि शाम को 4-5 बजे आती हैं। हाँ, आते तो हैं। 4-5 बजे आती है ना? और जाती कितने बजे हैं? 1 घंटा। वो बता रही थी कि 6-7 बजे चल जाती हैं। क्या बजे जाती? 6 बजे जाती हैं, 7 बजे? 7 बजे चल जाती हैं। अच्छा, ठीक है। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? तीसरी में पढ़ती हैं। ठीक है बेटा। मैडम, आपका नाम बता देंगे? वर्षा उगड़े। अच्छा, आप? मैं प्रभारी अधीक्षिका हूँ। कितने साल से आप यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं? मैं तो वैसे 2012 से ही कर रही हूँ यहाँ पर ड्यूटी। तो प्रभार अभी संजय बेटा यहाँ से हो गए हैं, उसके बाद मैं यहाँ पर प्रभारी। अच्छा, कब से आप ड्यूटी में हैं प्रभार में? मई से। अच्छा, तो आपका ड्यूटी पीरियड क्या है मैम? मेरा ड्यूटी जो अधीक्षक का रहता है ड्यूटी पीरियड वही है। क्या है फिर भी टाइम बताइए। मैं यहाँ पर आती हूँ 3 बजे आ जाती हूँ, 3 से 9 रहती हूँ, और उसके बाद बच्चे स्कूल चले जाते हैं, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अच्छा, उसके बाद कितने लोग ड्यूटी में रहते हैं यहाँ पर? यहाँ पर 3 टीचर लोग हैं। वैसे अधीक्षिका को कितनी देर तक रहना चाहिए यहाँ पर हॉस्टल में? आप? फुल टाइम का ड्यूटी। फुल टाइम का रहता है, पर आप नहीं रहती हैं? हाँ, तो यहाँ व्यवस्था भी नहीं है। अच्छा, अधीक्षक। क्या व्यवस्था नहीं है? यहाँ रूम नहीं है अधीक्षक का। अच्छा। रूम किस लिए होना चाहिए? अच्छा, तो वो कहाँ रहेंगे? तो क्या आपने उसका मांग नहीं किया? डे में मतलब किस लिए रूम चाहिए? आपका टेबल कुर्सी लगा हुआ है ना? ऑफिस तो है ना। हाँ, ऑफिस है ना, तो आपको वहीं ना रहना होगा। अच्छा, नाइट में हम वहाँ कैसे रहेंगे? नाइट में नहीं, दिन की बात कर रहे हैं। बच्चों से बात हुई, बच्चों का कहना है कि आप 5 बजे आती हैं और 6 बजे चली जाती हैं। 5 बजे, मैं 3 बजे के बाद आ जाती हूँ यहाँ पर। 3 बजे के बाद कभी भी आ जाती हैं? हाँ, और दिन में भी जैसे सुबह में कुछ काम रहा, कुछ स्कूल का या कुछ इसका, तो उसमें तो आपको नहीं लगता कि आपके एब्सेंस में अगर यहाँ कोई अनहोनी हो जाए तो उसका जिम्मेदारी किसी को, कोई कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? आप नहीं, जैसे हम लोग अभी आए, आप नहीं थी यहाँ पर, उस पीरियड में हम लोग अंदर घुस गए होते, कुछ वहाँ पर कोई कुछ कर देते रहते हैं। मैं भी हॉस्पिटल गई थी, हॉस्पिटल से तो आप छुट्टी ले गई थी हॉस्पिटल की बिना छुट्टी लिए गई थी? बिना छुट्टी गई थी आप? चलिए, कोई बात नहीं। और दूसरी एक समस्या हम देख रहे हैं कि बच्चों से झाड़ू वगैरह भी यहाँ पर लगवाया जा रहा है। ऐसा क्यों? झाड़ू लगाने के लिए यहाँ कोई वो नहीं है क्या? गार्ड वगैरह जो होते हैं, सफाई कर्मी?
आपको जानकारी में है कि जो है झाड़ू लगाते हैं बच्चे यहाँ पे? बच्चे अपने रूम का झाड़ू तो लगाएंगे ही, स्वयं अपने रूम की साफ सफाई वो खुद ही करेंगे। उनको ही करना होता है? बच्चे लोग तो अपनी साफ सफाई, अपने कपड़े और वो तो करेंगे ही ना। सास- नहीं, अपने रूम की सफाई बच्चे करेंगे। यहाँ पे 100 सीटर जो आपका हॉस्टल है, 100 बच्चे रहते हैं। एक रूम में कई बच्चे रहते होंगे। वो शिफ्ट बाय शिफ्ट बांट दिया जाता है, वो अपना ही करते हैं, बाकी इधर का दीदी लोग करते हैं। अच्छा, जहाँ पे बच्चे रहते हैं वहाँ की सफाई बच्चे लोग ही करते हैं। पीछे जो है आपके भवन के पीछे पूरा टंकी वगैरह खुली हुई है, उसमें कभी बच्चे गिर सकते हैं, कोई अनहोनी हो सकती है। कभी आप लोग ढकवाने की कोशिश नहीं की उसको? शासन से मांग नहीं की आपने? आपके जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं संजय गुहे, अभी उनको हमने फोन भी लगाया था, पर फोन अभी उस शायद उठा नहीं रहे हैं, व्यस्त होंगे। कभी आते हैं यहाँ पर देखने के लिए आप लोग का काम?